Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. अच्छा पाजी, कप्तानी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ये जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं कि शायद रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में नजर ना आए, आप इसको कैसे देखते हैं? प्लस आपको फिर अगला टेस्ट कप्तान भी, तो ये दोनों चीजों पर आपका क्या मौकिफ है? मेरी एक बात सुनो यार, मैं कई बार ना बड़ा हैरान होता हूं कि यार हिंदुस्तान में अगर 10 बंदे हैं तो 20 ओपिनियन होंगे आपके। भैया मुझे तुम बताओ, आखिरी मोमेंट पे तुम किसको कप्तान बना दोगे और किसने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है? आप रोहित शर्मा एक मैच नहीं खेले और खुद सेल्फलेस होने की वजह से नहीं खेले वो, तो फिर क्या दूसरा आदमी जाके उसने 150 पेल दिए वहां? भाई आपके पास रिप्लेसमेंट भी होनी चाहिए। द डार्कर द बेरी द स्वीटर द जूस। अनुभव भाई विपत्ति की पाठशाला में सीखा जाता है, समझा नहीं? यहीं आपको यह समझना पड़ेगा कि अनुशासन यहीं पे सीखा जाता है। तो आप रोहित शर्मा को कैसे बदल दोगे? आप उसका रिकॉर्ड देखिए इंग्लैंड में, आप देखिए कितने 100 बनाई बैठे हैं वो। भैया परिपक्वता इसी में है, प्रिजर्व द ओल्ड एंड नो द न्यू। 2027 तक, जब तक वर्ल्ड कप आता है, आपको एक मिश्रण बिठाना पड़ेगा। द एक्सपीरियंस ऑफ यूथ एंड द एक्सुबरेंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और द एक्सुबरेंस ऑफ समवन लाइक नीतीश रेड्डी, वरुण, ठीक है कि नहीं, कुलदीप। तो ये जब तक आप इस मिश्रण को नहीं बिठाएंगे, आप एक अच्छी टीम नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो ये बेबुनियाद सवाल है बॉस। रोहित ही कप्तान होगा, रोहित ही कप्तान होना चाहिए। अब जान लोगे यार, पूरे बांस पे चढ़ जाए रोहित शर्मा, क्या करे भाई? इससे ज्यादा तुम्हें 2 वर्ल्ड कप जिता दिए हैं यार, कौन सी अग्नि परीक्षा लोगे भाई? हाँ, तो आपकी बातों से 2 चीजें पाजी साफ है। एक, आप कहते हैं कि रोहित और विराट में अभी भी टेस्ट क्रिकेट बची हुई है, आप कहते हैं रोहित इंग्लैंड में कप्तान हो। प्लस आपने यह भी इशारा किया है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए भी आप रोहित और विराट को अभी रूल आउट नहीं कर रहे हैं। एम आई राइट? देखिए मैं उनकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो आदमी आपको 2-2 वर्ल्ड कप जिता रहे हैं, उन पे आप प्रश्न चिन्ह कर रहे हो यार, बेवजह ही। मतलब भाई काबिलियत का आकलन कैसे करोगे आप? आप काबिलियत का आकलन इससे करोगे कि भाई आदमी ने कार्य खतरे में डाल के संपन्न कैसे किया, जिता दिया है आप, राइट? और अगर आप असली काबिलियत का, इफ यू वांट टू से कि भैया कौन सा रिकॉर्ड है जो रिफ्लेक्ट करता है आपकी असली एबिलिटीज, समझे, वो टेस्ट रिकॉर्ड है। यह है असली क्रिकेट। यह तयाशून्य खेल है। यह तयाशून्य इसलिए है कि अगर आपकी कोई कमजोरी है ना, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। यहां पे द चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक। अगर कहीं पे आपकी चेन कमजोर है, वो हथौड़ा वहीं मारेंगे गुरु। इसलिए आपको परिपक्वता की जरूरत है। कच्चे फल में ना बीज होता है ना रस, और पका हुआ जो फल होता है ना, उसमें बीज भी होता है और रस भी होता है। बीज नेक्स्ट जनरेशन, रस शौर्य रस, जीत का रस। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको मिश्रण बिठाना पड़ेगा। या मुझे विकल्प बता दें आप इंग्लैंड जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में जा रहे हैं, आप बॉडी लैंग्वेज तो देखिए इन दोनों की, आप देखिए तो सही किस तरह से अनुभव काउंट करता है भाई ऐसी कंडीशंस में। तो मुझे ये था भाजी कि शायद रोहित की टेस्ट क्रिकेट की जो लास्ट 4-5 टेस्ट मैचेस थे, उस फॉर्म को देखकर कि अगर आपने रिस्क लेना है तो एक यंगस्टर को डाल दें। आई नो, मतलब यशस्वी जायसवाल हैं, ठीक है, किसी को और नाम बनाना पड़ेगा। तो ये भैया तुम दूसरा नाम बताओ। एक मिनट हम चलो भैया तुम दूसरा नाम बताओ। यशस्वी जायसवाल है जी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आप शुभमन गिल, जनरेशन नेक्स्ट, टीम पे ऑस्ट्रेलिया में खेले, बताओ, वो भी वैसी परिस्थितियां थी। और तीसरे कौन है? केएल राहुल, ठीक है। आप उनको कभी 6 खिलाते हो, कभी विकेट कीपिंग कराते हो, कभी स्टिफनी के टायर की तरफ आती है, ठीक है। हाँ, तो भैया किसको कराओगे आप? स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।